तो फाइनली आज मार्केट ने जिस हिसाब किताब से अपना सेंटीमेंट दिखलाया है, अपना तेवर दिखलाया है, यानी मार्केट में जिस हिसाब किताब की गिरावट हुई थी इसके नमूने कई दिनों से नज़र आ रहे थे, लेकिन मार्केट में उतना कुछ खास हो नहीं रहा था। लेकिन फाइनली आज की जो गिरावट है वो गिरावट अच्छी खासी गिरावट कही जा सकती है, लेकिन ओवर वैल्यूएशन है जिसकी वजह से बहुत अच्छी गिरावट तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक फिर भी इतनी गिरावट है जहाँ पर आप बहुत अच्छा खासा मतलब ये कह सकते हैं कि भाई गिरावट हाँ हुई है, गिरावट नाम की कुछ चीज़ हुई है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो रहे होंगे, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो 6 पॉइंट मैं ऐसे आपके सामने रखने वाला हूं जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में गिरावट क्यों हुई है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि सोमवार को भी मार्केट में गिरावट हो सकती है। रीज़न क्या है, उन्हीं 6 पॉइंट के बीच में मैं इस रीज़न को भी कवर करने वाला हूं। तो बिल्कुल बिगेस्ट मौका था लमसम करने का, अगर आपने कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो सोमवार के लिए आपको रेडी रहना है। बाकी देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है कि गिरावट हो, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे जो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। पॉइंट पे बात करते भाई। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट में गिरावट क्यों हुई, महंगाई। सबसे पहली चीज़ है कि महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है जिसकी वजह से गिरावट हुई है, समझ रहे हैं ना, ये पहली रीज़न। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव न्यूज़ का आना। आप देख रहे हैं कि बराबर ग्लोबल मार्केट में कभी, खास तौर से मैं यूएस के मार्केट के वहाँ पर बात करूँ तो यूएस के मार्केट में कभी रिसेशन की बात हो रही है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, कभी किसी और चीज़ की बात हो रही है, कभी भारी गिरावट 2008 से भारी वाली गिरावट की बात हो रही है। अलग अलग तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो फाइनली ये टोटली रीजंस है, मतलब मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से जो है ना नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। चाइना के भी उतने अच्छे हालत नहीं है, जापान के भी उतने अच्छे हालत नहीं हैं, तो ये सारे न्यूज़। दूसरा जो रीज़न है वो रीज़न क्या है, ओवर वैल्यूएशन। इंडिया के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप में और मिड कैप में भाई साहब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। यहाँ पर अभी और भी करेक्शन की ज़रूरत है मार्केट को। अब देखिए वो करेक्शन जो होगा तो वो करेक्शन ऐसा नहीं कि हमारे को नुकसान पहुंचाने के लिए होगा। अभी आप जिस हाई लेवल से मार्केट का ग्रोथ देख रहे हैं, अगर बीच में 10 से 12-15%, 10 से 12% की अगर करेक्शन होती है, 10% मिनिमम 10% की अगर करेक्शन आ जाती है मार्केट में, तो यकीनन मार्केट को एक मौका मिलेगा फिर से अपना पुराना रफ्तार पकड़ने का, और फिर पैसे बनेंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। तो वो करेक्शन ऐसा नहीं कि हमारे नुकसान के लिए होगा, वो करेक्शन हमारे बेनिफिट के लिए होगा। तो ये दूसरी जो कि इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद अगर मैं चौथे रीज़न की बात करूँ तो देखिए यूएस के अंदर भी इलेक्शन वगैरह का मामला चल रहा है, हमारे यहाँ भी स्टेट इलेक्शन हमारे सरों पर है, तो इलेक्शन के भी दबाव कुछ न कुछ मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, और कुछ ना कुछ नहीं बल्कि डालेंगे ही डालेंगे। उसका अच्छा बुरा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही मार्केट में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर चलना नहीं, गिरावट को बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। बस गिरावट को आप देख रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि देखने का आपका नज़रिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नज़रिया है कि भाई पैनिक माहौल बन गया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, पैसे ख़राब हो रहे हैं, गिरावट हो रही है, अगर ये सब माहौल है, अगर ये सब माइंड में है, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत गलत चीज़ माइंड में है। आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि अगर गिरावट हो रही है मार्केट में तो बस एक लफ्ज़ में मैं कहूँ तो मार्केट का फ़ायदा आप उठाइए। मार्केट का फ़ायदा उठाइएगा मतलब आप मल्टीपल जो फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, उनमें आपको जो फंड्स अच्छे लगते हैं वहाँ पर आप पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ़ंड ही नहीं है या फिर आप फंड पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या किसी भी बेस्ट फंड में आप लमसम वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वे में आपको लेना चाहिए। उसके बाद रेट कट जो सबसे मेन चीज़ है। देखिए रेट कट आज अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर रेट कट का मामला जो आज नाइट की मीटिंग में होने वाली है, अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है सरकार। क्यों मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू में कि मंडे को हो सकता है कि मार्केट में हो सकता है कि आपको करेक्शन देखने को मिले, मतलब गिरावट देखने को मिल सकती है। कैसे में क्या गिरावट हो सकती है, क्या क्या कंडीशंस हैं उसको समझिए। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.50% का रेट कट होगा। बहुत सारे लोग 0.25% का रेट कट के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई 1% तक के रेट कट हो जाएगा। देखिए अगर
0.50% तक के हुआ तो बहुत खुशी का माहौल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा और मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। मंडे को अगर 0.25% के हिसाब से अगर रेट कट हुआ तो बहुत ज़्यादा कुछ खुशी का माहौल नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे टोटल रीज़न है। अब हम जो बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट पे, छठे पॉइंट पे, जो कि बहुत ही मेन है, बहुत ही मेन। आपको मालूम होगा कि क्या कहते हैं कि सितंबर अभी चल रहा है ना, तो सितंबर में आपको पता होगा कि सितंबर आने से पहले पहले तक मतलब लगातार मार्केट ने 12-14 दिनों तक लगातार रैली करी है। ख़ास तौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो शेयर्स थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे खासे लोगों ने पैसे बनाए हैं ट्रेडिंग सेशन में, समझ रहे हैं ना, ट्रेडिंग पीरियड में। तो मार्केट लगातार रैली करी है 14 दिनों तक, लगातार 14 दिनों तक। तो वहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी ने किसी से नहीं पूछा कि भाई लगातार रैली क्यों। अब यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि लगातार जब मार्केट में इस तरह की रैली रहती है, लोग जब पैसे बनाते हैं तो वहाँ पर ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है और वो चीज़ भी हो रही है। तो मतलब कहने का ये है कि एक साथ एक नहीं 5-5 6-6 प्रॉब्लम है। और एक बोनस चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अभी सितंबर चल रहा है ना, सितंबर में पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो हर साल सितंबर के महीने में यूएस में कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़, यूएस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, स्टॉक मार्केट में यूएस में भी और दूसरी जगह भी स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ वैलेटिलिटी, गिरावट देखने को मिलती है। आप पिछले 10 सालों का डेटा उठाकर देखेंगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। और सेम वही चीज़ें जैसे ही सितंबर शुरू हुआ तो वहाँ पर फिर से रिसेशन की बातें होने लगी थी। मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा हुआ था कि रिसेशन की बातें अमेरिका में जो की जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बातें जो की जा रही थी वो बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2-4-6 रोज़ पहले से फिर से उन चीज़ों को लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है और लोग उसके ऊपर फिर से बात करना शुरू कर दिए। तो ये सितंबर का डेटा जो पिछले 10 सालों से इसी तरह के रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ये भी बहुत ही मेन चीज़ें हैं। तो फाइनल कंक्लूज़न पे हम आते हैं। कहने का मतलब ये है सर कि जो भी हो रहा है स्टॉक मार्केट में आपको घबराना नहीं है, बने रहना है, डट कर रहना है, टिक कर रहना है। अगर पैसे चाहिए तो यकीनन इंडियन मार्केट में आपको पैसे बनेंगे। कई सारे रीज़न है, बहुत जल्द इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमारी आने वाली है। वो वीडियो आज ही आती है लेकिन आज नहीं आएगी, अब मंडे को ही आएगी, समझ रहे हैं। अब कुछ रिजल्ट मैं देखता हूँ मार्केट के, उसके बाद मंडे को ही वो वीडियो आएगी। तो मार्केट में बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है जो लोग डर रहे हैं, जो लोग घबराएंगे या डर रहे हैं या डरेंगे, उनको नॉलेज ही नहीं इन बातों के बारे में कि भाई मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है। तो इस बात को याद रखिए। सोमवार को कैश भी तैयार रखिएगा। हो सकता है, क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है मार्केट में गिरावट हो। अगर आपने आप मौका गंवा दिया है तो मंडे को, सोमवार को आप तैयार रहिएगा, हो सकता है वहाँ पर मौका मिले। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।